नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और मैं पेशे से एक टीचर हूं। आज मैं आपके सामने फिर एक बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं और वो टॉपिक है राजनीति में सेलिब्रिटीज यानी कि मशहूर हस्तियों की एंट्री से क्या स्थानीय नेताओं को लाभ होता है या नहीं, या उनके हित कैसे प्रभावित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा टॉपिक है, मैं आपके साथ अच्छे से इस पर डिस्कशन करूंगा। देखिए, हाल में न्यूज क्या है, क्यों ये टॉपिक अभी न्यूज में है, तो आपको पता होगा कि हाल में ही हमारी एक बहुत फेमस रेसलर जिनका नाम है विनेश फोगाट, साथ में पुनिया साहब, इन दोनों ने हाल में ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने हैं तो क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिनों में हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। वो बात अलग है कि पुनिया साहब ने तो ट्वीट करके ये भी कहा है कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भी है वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा या उनको उम्मीदवारी दी जाएगी। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझनी है कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। तो जब उनको उम्मीदवारी मिलेगी या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो एक चीज समझनी है आपको कि जब उनको उम्मीदवारी मिलेगी तो इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं पर क्या असर पड़ेगा, वो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या स्थानीय नेता हैं, वो सालों साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि जो भी पार्टी है, जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, उनको टिकट मिलेगा और वो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंटेट करेंगे, अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जब ये इन सेलिब्रिटीज का आगमन होता है, जब इन मशहूर हस्तियों का, चाहे वो खेल जगत की हो, चाहे वो सिनेमा जगत की हो या अन्य किसी जगत की हो, तो इससे कहीं ना कहीं उन हस्तियों के हित प्रभावित होते हैं, उन स्थानीय नेताओं के हित प्रभावित होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं को जितनी नॉलेज है अपने एरिया की, अपनी समस्याओं की, अपने लोगों की, उतनी इन कार्यकर्ताओं को, ये जो नई हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनको नहीं पता होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल है, हाल में ही बंगाल में चुनाव हुए और टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया मशहूर क्रिकेटर यूसुफ खान को। उनको उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया भी। अब एक बात बताइए कि यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, गुजरात में पले बड़े हैं, गुजरात के प्रति ज्यादा वो हैं, लेकिन वो अब बंगाल के एक लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या वो बंगाल के उस स्थानीय क्षेत्र के समस्याओं से परिचित हैं, उस स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हैं? तो आंसर है नहीं, उन्हें इनके बारे में, उनकी वास्तविकताओं के बारे में ज्यादा नहीं पता है। ये पहली बात थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। दूसरी बात, ये जो मशहूर कार्यकर्ता होते हैं या हस्तियां होती हैं, ये काफी अमीर हस्तियां होती हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो आसानी से ये क्या करते हैं, चुनाव में एंट्री मार लेते हैं, जिससे जो छोटे उम्मीदवार हैं, इनके अगेंस्ट में लड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होना पड़ता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। एक और बात, अगर मैं वास्तविक रूप से चुनावी नैतिकता की बात की जाए, चुनावी नैतिकता की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं चुनावी नैतिकता का हित भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां इन हस्तियों को टिकट देती है, उनका एक ही मकसद है, वो है चुनाव जीतना। फिर चाहे वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखें, क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखें, उससे उनको कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, क्या ये किसी एक पार्टी का मुद्दा है? तो आंसर है नहीं, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये सारी पार्टियों का मुद्दा है। आप आम आदमी पार्टी से देखिए, इन्होंने राज्यसभा भेजा हरभजन सिंह को, एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हैं, भारतीय टीम से कई सालों तक जुड़े रहे हैं, विश्व कप टीम के विजेता रहे थे। सेम अब अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। 2019 के चुनाव में गौतम गंभीर, फिर आपका हंसराज हंस, इसके अलावा आपका मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, ऐसे बहुत या इवन गुरदासपुर से 2019 के इलेक्शन में सनी देओल को भी टिकट दी गई थी। ये कौन लोग हैं? सेलिब्रिटी हैं। अब इन सेलिब्रिटीज को जब टिकट दी जाती है तो क्या होता है, स्थानीय नेताओं के हित प्रभावित होते हैं। आप इस चुनाव में देखिए, जो हाल में ही 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, मेरठ से
2 बार के लगातार सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया गया और श्री अरुण गोविल जी को टिकट दे दिया गया। अरुण गोविल जी भी कौन है? सेलिब्रिटी है। एक प्रसिद्ध रामायण आपको पता ही है, उसमें उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण रहा था। उन्होंने एज राम का रूप प्ले किया था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और ओवरऑल इससे हित जरूर प्रभावित होते हैं स्थानीय कार्यकर्ताओं के। अब इन पार्टियों को यह समझना चाहिए, इन पार्टियों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि स्थानीय कार्यकर्ता अपने स्थान से जुड़ा होता है। वो अपने स्थान, अपने एरिया से घूम घूमकर अपने लोगों से परिचित होता है, उनकी समस्याओं के प्रति ज्यादा आतुर रहता है, ज्यादा डील करने का काम करता है, न कि उन नेताओं को जिनको टिकट दे दिया गया लेकिन वो रहते कहीं हैं, कभी अपने क्षेत्र में नहीं आते, अपने क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलते, इवन उनके क्षेत्र के लोगों को अगर कोई काम हो तो उसका भी वो समाधान नहीं निकाल पाते। जैसे जब पिछले साल 2019 में पिछले चुनाव में सनी देओल को गुरदासपुर से टिकट दिया गया और वो जीते, तो उनकी लोगों की स्थानीय समस्याओं के लिए किसी भी समय वो अब मौजूद नहीं रहे, तो लोगों ने उनके नाम के पर्चे लगा दिए कि हमारा सांसद लापता है, हमारा नेता लापता है। तो इससे होता क्या है? इससे पार्टी की ना सिर्फ इमेज खराब होती है, जबकि स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी के नेताओं का जो मनोबल है वो गिरता है और साथ ही कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं के जो इंटरेस्ट हैं वो भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय नेता फिर बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेना पसंद करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो कितना भी अच्छे से काम करें, कहीं ना कहीं उनकी टिकट बाहर के नेताओं के हितों में छोड़ दे दी जाएगी, जिससे कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा या उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो ये एक मुद्दा है जो भारतीय राजनीति में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। सेलिब्रिटीज आते हैं, टिकट लेते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होते। अब एक बात बताइए, क्या ये लोकतांत्रिक नैतिकता है? क्या ये लोकतांत्रिक एथिक्स का हिस्सा है? तो आप पाओगे कि नैतिकता तो नहीं है यहां पर, बस क्या है, ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। पार्टियां अपने हितों को देखते हुए अपने सरकार बनाने के लिए किसी भी कीमत पर वो चुनाव जीतना चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें स्थानीय नेताओं के हितों को कम करना पड़े या अपने नागरिकों के हितों को कम करना पड़े, इसलिए वो ऐसे प्रसिद्ध नेताओं को टिकट देती हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा, क्या आपके एरिया में भी कोई ऐसा नेता है जो बाहर से आया, सेलिब्रिटी था और जीतकर वो चला गया और आपके एरिया में कभी भी उसने कोई खास खबर नहीं ली? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि ये मैसेज दूर तक जाए, बात दूर तक जाए, राजनेताओं तक जाए और उन नेताओं के अध्यक्षों तक जाए जो इनके प्रति थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करें और देखें कि टिकट स्थानीय नेताओं की दी जाए, स्थानीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा जताया जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलेंगे ऐसे ही एक और एजुकेशनल वीडियो में, एक और आपका ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए दुनियादारी को। तब तक नमस्कार एंड जय हिंद।